हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे गाउसेस टेस्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे गाउसेस टेस्ट असल में क्या है, एंड उसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गाउसेस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो गाउसेस टेस्ट है ये बेसिकली यूज कहाँ पर होता है। तो ये जो गाउसेस टेस्ट है ये बेसिकली यूज होता है जो पॉजिटिव रियल नंबर्स की जो सीरीज है उसका कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए हम लोगों को कभी कभी गाउसेस टेस्ट यूज करना पड़ता है। मतलब कुछ जो रेयर प्रॉब्लम्स है उनके लिए नहीं, गाउसेस टेस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ये जो गाउसेस टेस्ट है ये आप लोग कह सकते हो एक पावरफुल टेस्ट है, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हम लोग को गिवन होता है जहाँ पे और जो टेस्ट है वो फेल हो जाते हैं, तो वहां पे गाउसेस टेस्ट काम आता है। ठीक है, तो गाउसेस टेस्ट एक पावरफुल टेस्ट है। ठीक है, जो पॉजिटिव रियल नंबर्स की जो सीरीज है उनका कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने क्या बताया, पॉजिटिव रियल नंबर्स का सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट सिग्मा यूएन बी आ सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हम लोगों ने क्या किया, सिग्मा यूएन एक सीरीज लिया पॉजिटिव रियल नंबर्स का। ओके, हो गया। देन देखिए, एंड सॉरी देन नहीं है यहाँ पर, एंड लेट un by un plus 1 is equal to 1 plus a by n plus bn by n to the power p where p greater than 1 and the sequence bn is bounded। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये अगर एक सीरीज है, ठीक है, सिग्मा un, तो उसका nth टर्म रहेगा, तो उस nth टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, un। तो अगर हम लोग को un अगर हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, तो वहां से हम लोग un प्लस वन फाइंड कर सकते हैं। तो जो un बाई यूएन प्लस वन का जो रिजल्ट होगा वो हम लोग को कुछ इस तरह का लाना होगा। ठीक है, जहां पे क्या होना चाहिए, इस तरह का 1 प्लस ए बाई एन प्लस बी एन बाई एन टू द पावर पी, होयर जहां पे क्या p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एंड द सीक्वेंस बी एन इज बाउंडेड। मतलब ये जो सीक्वेंस बी एन आपको आएगा वो बाउंडेड होना चाहिए। तो अगर आप इतना तक अगर कर पाए तो आप वहां से इजीली, मतलब इस फॉर्म से इजीली आप लोग कह सकते हो कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कैसे आप लोग बता सकते हो, देखिए, देन सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट इफ ए ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो ए आएगा, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सिग्मा यूएन जो गिवन सीरीज होगा आपके किसी भी प्रॉब्लम में तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा यूएन है तो इसीलिए सिग्मा यूएन, तो सिग्मा यूएन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा इफ ए ग्रेटर देन 1। मतलब अगर ए ग्रेटर देन 1 अगर हम लोग को मिलेगा तो सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट होगा। और क्या होगा, सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट इफ ए लेस और इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू अगर लेस और इक्वल टू 1 हो गया तो सिग्मा यूएन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये है बेसिकली जो गाउसेस टेस्ट है उसका मेन बात। ठीक है, तो हम लोगों को क्या होगा, देखिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, एक सीरीज गिवन होगा पॉजिटिव रियल नंबर्स का, तो हम लोग को क्या करना होगा, उसका nth टर्म हम लोग को फाइंड करना होगा वहां से। तो un मिलेगा, तो सिमिलरली वहां से हम लोग un प्लस वन निकाल सकते हैं। तो un एंड un प्लस वन हम लोग अगर जब हम लोग को मिल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, un बाई un प्लस वन करके हम लोग कुछ इस तरह का फॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा फॉर्म अगर ला पाए तो क्या हो जाएगा, देखिए, जहाँ पे दो कंडीशन भी है, जहाँ पे क्या p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड द सीक्वेंस bn इज बाउंडेड होना चाहिए। तो अगर हम लोग ये जो बात है यहाँ पर ये अगर सही से अगर हम लोग अगर फाइंड कर सके, मतलब इस तरह का फॉर्म अगर हम लोग ला पाए, ठीक है, जहाँ पे p ग्रेटर देन 1 एंड द सीक्वेंस bn इज बाउंडेड हो, तो यहाँ से मतलब जो फॉर्म आपको आएगा इस तरह का, वहां से ही आप लोग बता सकते हो कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सिर्फ यहाँ पे मैटर करेगा क्या, ए का वैल्यू। ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सिग्मा यूएन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। और अगर ए का वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 हो जाएगा तो सिग्मा यूएन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो ये है बेसिकली गाउसेस टेस्ट का मेन बात। ओके, समझ में आया? तो समझ में आया है तो एक लाइक वीडियो को तो बनता है भैया, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई अगर मतलब इतना तक समझ में आया तो जरूर एक कमेंट भी कर दीजिएगा, लेकिन वो वीडियो के एंड में। ठीक है, अभी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं अभी बताऊंगा आप लोग को एक प्रॉब्लम मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो जहाँ पे मैं गाउसेस टेस्ट को अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है, जहाँ पे कहा गया कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। तो यहाँ पे एक हम लोग को गिवन सीरीज है जिसका क्या करना होगा, हम लोगों को कन्वर्जेंसी चेक करना होगा। ठीक है, तो देखिए,
आगे मत देखिएगा, ठीक है, जब मैं बताऊंगा तब देखिएगा। आगे अगर आप लोग देखने लग जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैं जितना कहता हूँ, मतलब जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप लोग सुनो, ठीक है। जब मैं ऐसे करते करते जाऊंगा तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मतलब आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो मैं जहाँ मतलब जहाँ पे रहूंगा वहाँ पे आपका ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए ये जो गिवन सीरीज है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, लेट सिग्मा 1 to infinity un बी द गिवन सीरीज। तो जो गिवन सीरीज है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्मा un मान रहे हैं, मतलब सिग्मा 1 to infinity un हम लोग इस सीरीज को मान रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन अगर मन में आए कि वहां पे तो सिर्फ सिग्मा un था, तो आप लोग 1 to infinity लिखो तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो सिग्मा 1 to infinity un बी द गिवन सीरीज, ओके, हो गया। तो देखिए अगर हम लोग इस सीरीज को सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी यूएन अगर हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग को जरूर इस सीरीज का क्या मिलेगा, nth टर्म मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, जरूर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, उस nth टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, यूएन कहेंगे। तो देखिए आगे, तो देन यूएन मतलब nth टर्म क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 2 स्क्वायर.4 स्क्वायर.6 स्क्वायर .2n-2 का होल स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर.5 स्क्वायर.7 स्क्वायर .2n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ तक मतलब बात खत्म अभी नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन भी है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर 2 से ज्यादा और इक्वल होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, अगर n अगर 2 से छोटा हो जाएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया है। तो देखिए un तो हमारा आ गया। तो देखिए अगर हम लोग को un मिल गया तो जरूर un+1 भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो जस्ट क्या हो जाएगा देखिए, un+1 में क्या हो जाएगा, इतना तक आप लोग सेम रख दीजिए और आगे क्या करिएगा, आगे बस यहाँ पे, ठीक है, 2n-2 के होल स्क्वायर, यहाँ पे n के जगह पर n+1 पुट कीजिए, जो मिलेगा वो यहाँ पे लिख दीजिए। और नीचे भी सिमिलरली यहाँ पे इतना तक आप लोग सेम लिखिएगा, ठीक है, इतना तक सेम लिखिएगा, मतलब un जो था, ठीक है, तो इतना तक आप लोग सेम लिखिएगा। और क्या हो जाएगा, नीचे भी सिमिलरली n के जगह पर n+1 लिख दीजिए, जो मिलेगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हो गया। और यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। समझ में आया है। समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ। अगर कमेंट सेक्शन में बताने से भी आप लोगों को एतराज हो रहा है तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए, un हम लोगों को मिल गया, un+1 मिल गया। तो गाउसेस टेस्ट अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को un/un+1 चाहिए। लेकिन देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग गाउसेस टेस्ट को अप्लाई करेंगे तो इजीली इसका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रैंडम प्रॉब्लम आपको देंगे तो वहां पे आप तो पहले से आपको शायद नहीं पता होगा कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करने से डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग कभी कभी कोई दूसरा टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो करके अगर कोई कंक्लूजन नहीं आता तो फिर और एक टेस्ट, फिर नहीं आता तो फिर और एक टेस्ट, तो ऐसे करते करते आप लोग आखिर में गाउसेस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि गाउसेस टेस्ट अप्लाई करने से रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ और जो टेस्ट है उससे हम लोग कोशिश करेंगे कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, मतलब हम लोग ये जो गिवन सीरीज है इसका कन्वर्जेंसी हम लोग फाइंड कर सकते हैं या नहीं कुछ और टेस्ट से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, un+1/un को फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी un+1/un को फाइंड करेंगे, ओके। तो un+1 ऊपर लिख दीजिए और नीचे un लिख दीजिए। तो इतना तक तो ऊपर और नीचे सेम है तो कैंसिल कर दीजिए। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या पड़ा रहेगा, 2n² तो हो जाएगा ये 4n², और नीचे क्या हो जाएगा 2n+1 का होल स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करके 4n² + 4n+1, ओके। हो गया, un+1/un हम लोगों को मिल गया कि क्या होगा, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि un/un+1 को भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बस आप लोग चेंज कर दीजिए ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आ गया, मतलब जो नीचे था वो ऊपर चला गया, ऊपर जो था वो नीचे चला आया, तो हम लोगों को ऐसा फॉर्म मिल गया,
ओके तो आप लोग तो गाउसेस टेस्ट में देखे कि ऐसा फॉर्म अगर आएगा तो हम लोग इजीली उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ और भी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट गाउसेस टेस्ट अप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट गाउसेस टेस्ट अप्लाई करके आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, वो आप लोग एग्जाम में भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ करके दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब कोई भी रैंडम प्रॉब्लम के लिए अगर आपको पहले से नहीं पता हो तो आप तो कुछ और टेस्ट शायद अप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ और टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं कि होता है कि नहीं, फिर हम लोग आखिर में गाउसेस टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट को अप्लाई करेंगे। ओके, तो लेट अस अप्लाई डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ओके, देन देखिए क्या होगा, हम लोग को लिमिट फाइंड करना है इसका। तो ये तो हम लोग को पता है un प्लस 1/un, तो बस लिख दीजिए, लिमिट सेम रख लीजिए यहाँ पर, और जो यहाँ पे था un प्लस 1/un वो लिख दीजिए सेम। तो यहाँ पे आप लोग ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो 4/4 प्लस 4/n प्लस 1/n स्क्वायर हो जाएगा। और अभी आप लोग यहाँ पे लिमिट के नीचे कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो बस आप लोग यहाँ पे n के जगह पर इन्फिनिटी पुट कर दो। ठीक है, लिमिट पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और प्लस 1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो ये 0, तो 4 प्लस 0 क्या होगा 4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। तो देखिए डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में क्या था, अगर ये जो लिमिट होगा लिमिट un प्लस 1/un, इसका वैल्यू अगर 1 आ जाएगा तो वहां पे डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के मुताबिक हम लोगों को कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पे क्या था, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, तो अगर इक्वल टू 1 हो गया तो कोई डिसीजन हम लोग नहीं दे सकते। तो क्या हो गया, डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट गिव्स नो डिसीजन। तो डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग रैबिस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो लेट अस अप्लाई रैबिस टेस्ट। तो देखिए रैबिस टेस्ट में क्या था, लिमिट n इंटू un/un प्लस 1 - 1, इसका लिमिट हम लोग को, मतलब ये लिमिट हम लोग को निकालना था। तो जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर जो कन्वर्जेंसी है वो डिपेंड करेगा। तो कैलकुलेशन करते हैं, चलिए। तो इक्वल टू लिमिट रख दीजिए n इंटू यहाँ पे un/un प्लस 1 जो हमारा रिजल्ट आया था वो लिख दीजिए। तो लिख लिया हम लोगों ने, तो -1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 -1 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे इस लाइन पे होगा लिमिट n इंटू 1/n प्लस 1/4n स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, देखिए लिमिट रख दीजिए सेम, कुछ नहीं है नीचे, मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी लिखा। तो यहाँ पे भी आप लोग अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट पुट करिए, अभी n के जगह पर इन्फिनिटी पुट करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इंटू इन्फिनिटी, तो हो जाएगा 1/इन्फिनिटी मतलब 0, तो ये 0 आ जाएगा और ये 1 रहेगा, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा हमारा 1। तो ये जो लिमिट है ये अगर 1 आएगा, इक्वल टू 1 आएगा, तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते रैबिस टेस्ट के द्वारा कि ये जो गिवन सीरीज है हमारा वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। वहां पे भी अगर 1 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन जो था उसके लिए हम लोग कह सकते थे, लेकिन इक्वल टू 1 अगर आ गया तो हम लोग नहीं कह सकते कि क्या होगा। तो क्या हो गया, रैबिस टेस्ट गिव्स नो डिसीजन, तो रैबिस टेस्ट भी फेल हो गया। तो यहाँ पे रैबिस टेस्ट कोई डिसीजन नहीं दे पा रहा है। तो अभी हम लोग फाइनली क्या करेंगे, गाउसेस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो लेट अस अप्लाई गाउसेस टेस्ट। तो हम लोगों को तो un/un प्लस 1 पता है, तो लिख दीजिए इक्वल टू 1 प्लस 1/n प्लस 1/4n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पहले ही हम लोगों ने फाइंड कर लिया था un/un प्लस 1, तो हम लोगों ने वहां पे नहीं लिखा था क्योंकि हम लोग कुछ और टेस्ट अप्लाई करना चाहते थे। तो अगर आप लोग डायरेक्ट वो दोनों टेस्ट अगर नहीं अप्लाई करके अगर आप लोग ये डायरेक्ट अप्लाई करोगे गाउसेस टेस्ट, तो भी आपका रिजल्ट अगर आप लोग इतना तक अगर सही लिखे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो un प्लस 1 हमारा जो है 1 प्लस 1/n प्लस 1/4n स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कंडीशन भी था, देखिए कि यहाँ पे क्या था हमारा bn था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो हम लोग को यहाँ पे bn जो है वो मिल रहा है क्या 1/4, जो कि बाउंडेड है। ठीक है, क्योंकि कंस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो bn इक्वल टू 1/4, तो क्या ये बाउंडेड जरूर है। और देखिए कि यहाँ पे n के पावर में p था, p क्या था ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे 2 है p के जगह पर, तो 2 ग्रेटर देन 1 जरूर है। तो हम लोगों को क्या मिल गया, देखिए
कि जो हमारा जो फॉर्म लाना था हम लोग को वो तो आ गया। तो अभी हम लोग को देखना है यहाँ पे जो ए था, ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे आया है 1। तो यहाँ पे हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 1। तो अगर आप लोग कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को ये सब मिल जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आप लोग को समझाने के लिए ये लिखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए un बाई un प्लस 1 is of the form 1 plus a by n plus bn by n इसका n to the power p होगा ये, ठीक है, 1 to the power p, where a equal to 1 है and bn क्या है 1/4 and सो क्या हो जाएगा, bn अगर 1/4 है तो क्या है, bn इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो सब जो कंडीशंस थे वो तो सब सेटिस्फाई हो गया। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि a का वैल्यू देखिए अगर लेस और इक्वल टू 1 अगर होगा तो क्या था, डाइवर्जेंट हो जाएगा सीरीज। तो क्या हो जाएगा, बाय गाउसेस टेस्ट सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। तो दोस्तों हमारा जो गिवन सीरीज था, ठीक है, सिग्मा 1 to infinity un, और आप लोग कह सकते हो सिग्मा un क्या हो गया, वो डाइवर्जेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये जो वीडियो है ये अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको कुछ नॉलेज यहाँ से मिला है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अगर आपके किसी भी फ्रेंड को ये वीडियो अगर ज़रूरत है तो उसको ज़रूर सेंड कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।